गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 6 वंशानुगत का आणविक सिद्धांत में भाग 11 का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों। और इस अध्याय में बच्चों हम ट्रिक के विषय में बात करेंगे। इस भाग में हम लोग अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी कुछ ट्रिक हैं, याद करने के कुछ तरीके हैं जिसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन के विषय में विस्तार से हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन प्रारंभ। और बच्चों, हम लोगों ने डीएनए प्रतिलिपिकरण पढ़ा है। उसमें हमने देखा है कि एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण कैसे होता है, और एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण या एक डीएनए से एक नए डीएनए का निर्माण के लिए, ठीक है, क्योंकि डीएनए में यहाँ पर आपने देखा है कि दो स्टैंड है। एक स्टैंड आपका 5' है, 5' सिरा। जब ये 5' सिरा होगा तो अंतिम वाला सिरा क्या होगा, यह 3' सिरा। अब जब यह 3' सिरा होगा तो इसका अंतिम वाला सिरा 5' होगा, और बीच में यह नाइट्रोजनी क्षार इस तरह से हाइड्रोजन बांध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, यह तो डीएनए की संरचना हुई। लेकिन बच्चों आरएनए क्या होता है? आरएनए में क्या होता है, एक ही श्रृंखला आपका होता है इस तरह से। देखिए, डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, यह डबल स्टैंड होता है। एक स्टैंड होता है 5' से 3' और दूसरा होता है 3' से 5' स्टैंड, ठीक है। लेकिन आपका आरएनए में एक ही स्टैंड होता है। आरएनए में एक ही स्टैंड होता है, ठीक है, अर्थात एक ही रज्जु इसमें होता है। अब प्रश्न यह है बच्चों, ठीक है, कि जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अक्सर बच्चे ये जो है एग्जाम में जो है कंफ्यूजन कर जाते हैं और गलत करके चले आते हैं। यहाँ देखिए दो स्टैंड है। एक स्टैंड है 5' से 3' और दूसरा है 3' से 5' स्टैंड। इन दोनों स्टैंड में से कौन सा स्टैंड या किस स्टैंड पर आपका एमआरएनए या आरएनए का निर्माण होता है, यह प्रश्न। ठीक है, दो स्टैंड है, डीएनए में दो स्टैंड होता है और डीएनए के निर्माण में यह दोनों स्टैंड भाग लेता है। लेकिन आरएनए में एक ही स्टैंड होता है और डीएनए से आरएनए के निर्माण में एक ही स्टैंड भाग लेता है, अर्थात एक ही स्टैंड पर आपका आरएनए बनता है, दूसरे स्टैंड पर आरएनए का निर्माण नहीं होता। तो प्रश्न यही है बच्चों, किस स्टैंड पर आरएनए का निर्माण होता है? 5' से 3' स्टैंड पर या 3' से 5' स्टैंड, किस स्टैंड पर आरएनए का निर्माण होता है? और यही ट्रिक हमें याद करना है। अक्सर जो बच्चे एग्जाम में जाते हैं दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगाते लगाते अंत में गलत मार के चले जाते हैं। अब जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको दिमाग लगाना नहीं है। प्रश्न अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, देखते ही आप ट्रिक मार के चले आएंगे और उसमें 100 का 100% सही होगा। ठीक है, तो चलिए वो ट्रिक क्या है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने 4G और 3G के विषय में आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यदि हम यह ट्रिक अपनाएं, ठीक है, 4G वाला यह 3G, एक 3G होता है और एक 4G होता है, 2G भी होता है। आप जानते हैं इसके विषय में अच्छी तरह से, हमसे ज़्यादा जानते हैं आप लोग 3G 4G और 2G के विषय में। तो यह 3G है, ठीक है। अब 3G की जगह हम जो ट्रिक अपनाते हैं वह यह है बच्चों 3 और G की जगह आप लिख दो T, 3T। 3G तो बच्चों आपको हमेशा याद रहेगा 3G, तो G की जगह T रख दीजिए, यह हो गया 3T। ठीक है, कहेंगे सर ये 3T क्या है? तो देखिए 3T क्या है, 3 मतलब स्टैंड, कौन सा, 3' वाला स्टैंड। ठीक है, अभी आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा स्टैंड, दो स्टैंड है, इन दोनों स्टैंडों में से कौन सा स्टैंड, ठीक है, या आरएनए में भाग लेता है, अर्थात किस स्टैंड पर आरएनए का निर्माण होता है। तो यहाँ देखिए 3T, 3 मतलब जो 3' स्टैंड से शुरू होता हो, जो स्टैंड 3' स्टैंड से शुरू होता हो,
ठीक है। तो 3T अर्थात जो 3 डैश स्टैंड से शुरू होगा वह 3 डैश से 5 डैश स्टैंड होगा, ठीक है। अर्थात 3 डैश से 5 डैश स्टैंड पर ही आरण्य का निर्माण या यमारण्य का निर्माण होता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा। जो प्रश्न था कि किस स्टैंड पर आरण्य का निर्माण होता है, तो 3 डैश से 5 डैश स्टैंड पर ही आरण्य का निर्माण होता है। और याद कर लेंगे बच्चों 3G। और ये जो 3 डैश से 5 डैश स्टैंड है, इस स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। तो इसीलिए T लिखा हुआ है बच्चों, T अर्थात टेम्पलेट स्टैंड। T का मतलब होता है टेम्पलेट, ये है T, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है। 3G, 3 का मतलब हुआ बच्चों जिसका स्टैंड 3 डैश स्टैंड से शुरू हो, 3 डैश स्टैंड से 5 डैश स्टैंड। जाहिर सी बात है जो स्टैंड 3 डैश से शुरू होगा वह समाप्त किस पर होगा, 5 डैश, ठीक है। तो 3 डैश से 5 डैश स्टैंड पर ही आपका आरण्य का निर्माण होता है। और जिस स्टैंड पर आरण्य का निर्माण होता है उस स्टैंड को हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, ठीक है। हिंदी में आप अगर लिखना चाहें तो हिंदी में भी इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो टेम्पलेट स्टैंड। तो 2 प्रश्न हुआ इस ट्रिक से बच्चों, ठीक है। एग्जाम में जाएंगे इस तरह से प्रश्न आएंगे। अगर यह ट्रिक आपको याद है तो बिना देखे जो है आप सही मार के चले आएंगे। आपको दिमाग नहीं लगाना होगा कि अरे 5 डैश वाला स्टैंड है कि 3 डैश स्टैंड वाला है, आप उसी में घूमते रहेंगे। यह घूमने की जरूरत नहीं, यह ट्रिक पता है तो आप तुरंत जो है इसका सही उत्तर मानकर चले, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि 5 डैश स्टैंड और 3 डैश स्टैंड में कौन सा स्टैंड यमारण्य या आरण्य के निर्माण में भाग लेता है। तो यदि आपको यह ट्रिक याद है 3G वाला, 3G, G की जगह T, 3T अर्थात 3 डैश से 5 डैश स्टैंड वाला ही माने इसी स्टैंड पर ही यमारण्य का निर्माण होता है। और इसी स्टैंड को T अर्थात टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, ठीक है। तो दिया जाए टेम्पलेट स्टैंड क्या है, तो टेम्पलेट स्टैंड वह स्टैंड है जिस स्टैंड पर यमारण्य का निर्माण होता है, ठीक है। या 3 डैश से 5 डैश स्टैंड या 5 डैश से 3 डैश स्टैंड में कौन सा स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड कहा जाता है, तो आपको पता है 3T अर्थात 3 डैश से 5 डैश स्टैंड वाला ही टेम्पलेट स्टैंड कहा जाता है, रज्जुक स्टैंड कहा जाता है, ठीक है। तो यह बच्चों पहला ट्रिक रहा।